जादुई नेल पॉलिश की नदी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में आयशा नाम की लड़की अकेले ही रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। आयशा अनाथ थी। कई साल पहले उसके माता पिता एक छोटे से हादसे में गुजर गए थे। तब से आयशा अकेले ही रहती थी और आखिरकार एक छोटा सा काम करने लगी, जिसमें वह सड़क के किनारे सुंदर सुंदर नेल पॉलिश बेचा करती थी। उसकी नेल पॉलिश बहुत ही सुंदर होती थी, लेकिन फिर भी उसकी नेल पॉलिश कोई भी नहीं खरीदता था। आयशा की जब भी नेल पॉलिश बिकती, तभी वह भर पेट खाना खा पाती थी, और जब नहीं बिकती तो बेचारी खाली पेट ही सो जाया करती थी। आयशा के ऐसे ही दुख भरे दिन बीत रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों से आयशा की नेल पॉलिश बिक ही नहीं रही थी, जिससे आयशा आज बहुत परेशान थी और बहुत दुखी भी। वह मन में भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी 3-4 दिनों से एक भी नेल पॉलिश नहीं बिक रही है। अगर इनमें से आज एक भी नहीं बिकी तो मुझे तो भूखे ही मर जाना पड़ेगा। पता नहीं हम जैसे गरीब लोगों को भगवान ये पेट ही क्यों देते हैं। हमें 2 वक्त की रोटी पाना भी इतना मुश्किल हो जाता है, और अगर मेरी आज एक भी नेल पॉलिश नहीं बिकी तो मैं क्या खाऊंगी। यही सब सोचकर आयशा बहुत ही दुखी थी। आयशा ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी के साथ आती है, और वह बच्ची कहती है, मम्मी मम्मी मुझे यही वाली नेल पॉलिश चाहिए, ये बहुत सुंदर लग रही है। नहीं बेटी, ये अच्छी नहीं है, चल मैं तुझे मॉल में से दिला दूंगी, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिलेगी तुझे। ये तो फुटपाथ की है, पता नहीं कैसी कैसी होगी। अगर तेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूँगी। नहीं नहीं आंटी, ये भी नेल पॉलिश बहुत अच्छी है, आप इसे लगा कर देखिए, ये कोई भी खराबी नहीं करेगी। मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है, आप इनमें से कोई भी ले लीजिए। अच्छा, फिर तुम ये नेल पॉलिश कितने की दे रही हो? आंटी, आप 25 रुपए की एक ले लीजिए। क्या 25 रुपए की? ये तो बहुत महंगी है। अगर मैं इतनी महंगी लूंगी तो क्यों ना मैं मॉल में से ही ले लूं, वहाँ पर तो इससे भी अच्छी और ब्रांडेड और सुंदर मिलेगी। मुझे तुम जैसी बेकार नेल पॉलिश नहीं चाहिए। चलो बेटी। अरे आंटी, कोई बात नहीं, मैं इसे भी सस्ती लगा लूंगी, आप प्लीज कोई भी खरीद लीजिए। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आप खरीदेंगे तो मेरा भी 2 वक्त का रोटी खाना भी हो जाएगा। वैसे मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तुम खाना खाओ या ना खाओ। अगर तुम इससे भी ज्यादा सस्ती में दोगी तो मैं तुमसे ले लूंगी। चलो 50 की 3-4 दे दो। आयशा निराश होकर 3-4 नेल पॉलिश दे देती है, लेकिन आयशा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे भी अपना पेट भरना था, जिसकी वजह से उसे मजबूर होना पड़ा। आखिरकार आयशा खुशी खुशी उन पैसों से खाने के लिए कुछ सामान खरीदती है, और वह उस खाने को लेकर घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बेहोश पड़ी हुई छोटी सी लड़की मिलती है, जिसे देखकर आयशा उसके पास जाती है और उसके मुंह पर पानी छिड़ककर उसको होश में लाती है। वह लड़की नींद में ही बोल रही होती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कोई खाना दे दो, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है, मुझे खाना चाहिए। यह देखकर आयशा को उस पर बहुत दया आ जाती है और उस लड़की को अपने घर लेकर आ जाती है और उसे खाना खिलाती है, और बचा हुआ खाना आयशा भी खाती है। जब उस लड़की की तबीयत ठीक हो जाती है, तब आयशा उस लड़की से पूछती है, अरे तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। यह बात सुनकर वह लड़की रोने लगती है, दीदी मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता कई साल पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं और मैं अपनी बुआ के यहाँ पर रहती थी। उन्होंने कई दिनों से मुझे भूखा रखा था और मुझसे इतना सारा काम करवाती थी
और मैंने जब कुछ कामों में गलती कर दी तो उन्होंने मुझे भूखे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? उन्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं होगी, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। दीदी, क्या आप मुझे अपने घर में रख सकती हो? आप जो भी कहोगी मैं वो काम करूँगी, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर आयशा उस लड़की की सारी दिक्कतों को समझ जाती है और वह उससे कहती है, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने दूंगी। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। ये तुम्हारा भी घर है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। मेरा नाम मोना है। अच्छा ठीक है मोना, तुम यहाँ पर आराम करो। मैं जाकर थोड़ी सी नेल पॉलिश भेज देती हूँ, नहीं तो हमारे लिए खाना भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। यह कहकर आयशा वहाँ से चली जाती है और गली गली सड़क सड़क जाकर अपनी नेल पॉलिश को बेचने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और आयशा की कुछ कमाई हो जाती है, जिससे आयशा अब 2 वक्त की रोटी खा लेती थी। लेकिन एक दिन आयशा की सारी नेल पॉलिश खत्म हो जाती है और वह दुखी मन से घर पर बैठी होती है। तभी मोना उससे कहती है, अरे दीदी, आप आज इतनी दुखी क्यों हो? लगता है आज आप नेल पॉलिश बेचने नहीं जाओगी। नहीं मोना, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पास सारी नेल पॉलिश खत्म हो चुकी है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नेल पॉलिश कैसे खरीदूँ। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। जो भी नेल पॉलिश से कमाई हुआ करती थी वह तो हमारे सारे खाने पीने पे खर्च हो चुकी है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तभी मोना को एक बात याद आ जाती है और वह कहती है, दीदी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जिससे आपकी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। चलो मेरे साथ चलो। यह कहकर मोना आयशा को अपने साथ एक जंगल में ले जाती है, जिसे देखकर आयशा कहती है, अरे मोना, तो इस जंगल में मुझे क्यों ले जा रही है? यहाँ पर तो जानवर भी हो सकते हैं। मोना आयशा का कोई जवाब नहीं देती है और उसे बस अपने साथ ले जाने लगती है और आखिरकार वह एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर आयशा की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। यह देखकर मोना कहती है, ये लो दीदी, हम पहुँच गए जहाँ मैं आपको ला रही थी। मोना, ये तो नेल पॉलिश की नदी है। मैंने तो आज से पहले ऐसी नदी कहीं नहीं देखी और ना ही सुनी है। तुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ पर ये नदी भी है? दीदी आप वो सब मत पूछो, आपको बस इस नदी से नेल पॉलिश के लिए इजाजत लेनी होगी। उसके बाद आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो और हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। हे जादुई नेल पॉलिश की नदी, क्या आप मेरी दीदी को कुछ नेल पॉलिश दे सकते हो? वह बहुत ही अच्छी हैं और ईमानदार भी। उन्होंने आज से पहले किसी का भी बुरा नहीं किया है, इसलिए आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दो। हम बहुत ही परेशानी में हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी और हम आपकी यह मदद कभी नहीं भूलेंगे। तब वह जादुई नदी कहती है, मोना, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन आयशा बहुत ही अच्छी है और उसने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद भी की है, इसलिए मैं तुम्हारी बहन की मदद जरूर करूँगा। आखिर मैं तुम जैसे लोगों के लिए ही यहाँ पर हूँ। आयशा, तुम मेरी नदी में से जितने चाहे उतने नेल पॉलिश ले सकती हो और तुम्हारी ये नेल पॉलिश कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। ये बहुत ही अच्छी है, जो लोगों को बहुत पसंद आएगी और जो भी तुम्हारी दुकान पर आएगा वह बार बार इस नेल पॉलिश को खरीदना चाहेगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। यह सुनकर आयशा भी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ से ढेर सारी नेल पॉलिश लेकर अपने घर आ जाती है और उन्हें बेचना शुरू कर देती है। आयशा की नेल पॉलिश बहुत ही अच्छे दामों पर बिकने लगी थी, जिससे आयशा की बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी और आखिरकार आयशा ने एक सुंदर सी नेल पॉलिश की दुकान खोल ली, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर नेल पॉलिश थी।
यह सब बात जब मोना की बुआ को पता चलती है तो वह जल जाती है और वह सोचती है, अरे ये मोना तो हमारे घर से निकल गई। इतनी अमीर और इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है उस आयशा के साथ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आज ही मैं उसकी दुकान को तोड़ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर उसकी बुआ रात में हथौड़ा लेकर वहाँ पर जाती है। जैसे ही वे दुकान में आती है तो जादू नेल पॉलिश का जादू काम करने लगता है और उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बरसात होने लगती है और मोना की बुआ वहाँ पर घायल हो जाती है। फिर जादू नेल पॉलिश से आवाज आती है, मुझे पता है तुम इन लोगों को बर्बाद करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इनका साथ देंगे और तुम जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। निकल जाओ यहाँ से और इनकी जिंदगी में दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरी बार छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर उसकी बुआ वहाँ से भाग जाती है। आयशा और मोना उस दिन से एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं।